नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो प्रश्न पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। इससे प्रश्न पिछले बार जो है बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया था, तो हमें आशा है कि इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। इसमें हम कामायनी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे कि इसकी रचना कब हुई, इसमें कौन कौन से सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं, इसकी प्रमुख पंक्तियाँ कौन हैं, आदि चीज़ों को इसमें हम लोग जानेंगे। दोस्तों, हिंदी से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे नेट जेआरएफ हो या पीजीटी हो या टीजीटी हो, कहीं ना कहीं इससे संबंधित एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक प्रश्न को आराम से मजबूत कर सकते हैं, उसको अपने जो है तैयारी में शामिल कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कामायनी जो रचना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ सामने नज़र आ रहा है। तो कामायनी अर्थात हिंदी साहित्य का अमर कारजयी महाकाव्य, हिंदी साहित्य का ये अमर कारजयी महाकाव्य है। इसे भारत ही नहीं विश्व भर में ख्याति मिली है। कामायनी जो रचना है अपने आप में एक महत्वपूर्ण रचना है, तो ये सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके लेखक जो है उसको हम लोग देख रहे हैं, लेखक यहाँ पे सामने नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जिसे शॉर्ट में प्रसाद भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, 1935 ईस्वी में हुआ था। ये कैसी रचना है, तो कारजयी रचना है। आपको जो है बताना होगा कारजयी रचना है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी दृष्टि से हम लोग तैयारी को मजबूत कर देते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका पीडीएफ वहाँ पे भेज दिया जाएगा, आप लोग जुड़कर इसका पीडीएफ पा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। कवि परिचय हम लोग शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि विस्तृत में आगे पढ़ना है तो हम लोग अलग से वीडियो जो बनेगा उसमें देख लेंगे। जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश, या काशी कह सकते हैं। वाराणसी को ही काशी कहा जाता है, तो काशी या वाराणसी कोई भी दोनों में से एक होगा, दोनों एक ही स्थान का कहा जाता है। मौत जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की उम्र में हो जाते थे वाराणसी में। पेशा से ये कवि हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। इनकी जो है प्रसिद्धि सभी क्षेत्रों में है। हिंदी की सभी गद्य विधा में जो है ये और पद्य विधा में इन्हें महारत हासिल है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है, जो इस प्रकार है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं। ये आपको ध्यान में रखनी होगी, प्रश्न में यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पहला सर्ग है चिंता सर्ग, दूसरा है आशा सर्ग, तीसरा है श्रद्धा सर्ग, चौथा है काम सर्ग, पाँचवा है वासना सर्ग, छठा है रजा सर्ग, सातवां है कर्म सर्ग। देख रहे हैं सभी को जो है कर्मबाई यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 8वां है ईर्ष्या सर्ग, 9वां है ईड़ा सर्ग, 10वां है स्वप्न सर्ग, 11वां है संघर्ष सर्ग, 12वां है निर्वेद सर्ग, 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य, 15वां है आनंद। यानी चिंता से लेकर आनंद तक पहुँचते हैं जयशंकर प्रसाद। इसकी जो कर्म है बहुत बेहतरीन ढंग से सजाया हुआ है, क्योंकि पहले मन में चिंता होता है, लेकिन अंत में जो है आनंद पर लाकर कभी इसको ख़त्म करते हैं, यानी आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। पूछा जाता है कि कामायनी पे किसका प्रभाव है, तो शैव धर्म का प्रभाव है। आपको ये जो है पूछा जाता है, ये तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कर्मवाई जो सर्ग है उसको याद करने की दृष्टि से मैंने एक पद बनाया है, जो चिंता आशा श्रद्धा काम, वासना रज्जा कर्मानंद, ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न संघर्ष, निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। यहाँ कर्मानंद का मतलब कर्म हो गया। ये पंक्ति को छंदबद्ध करने के लिए बनाया गया है। तो ये जो कविता है
2 पद का इसको आप याद रखिएगा तो आपकी जो है सभी सर्ग आराम से याद हो जाएगा। और हमें लगता है 2-4 बार पढ़िएगा तो ये आपसे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना रजा कर्मानंद इससे एरा स्वप्न सखर निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। ये जो पद है इसको बहुत अच्छी ढंग से सजाया गया है। त्रिकी की तरह इसको आप याद करके सारे सर्गों को ध्यान में रख सकते हैं। अब हम लोग इसके कथानक को जानेंगे कि इसका कथानक क्या है। तो कथानक को हम लोग देखते हैं। मानव के अग्र जन्मा देव निश्चिंत जाति के जीव थे। किसी भी प्रकार की चिंता ना होने के कारण वे चीर किशोर वय तथा नित्य विरासी देव आत्ममंगल उपासना में ही विभोर थे। प्रकृति यह अतिचार सहन ना कर सकी और उसने अपना प्रतिशोध दिया। भीषण जलप्रलय के परिणाम स्वरूप देव सृष्टि का विनाश हुआ, केवल मनु जीवित बचे। देव सृष्टि के विध्वंस पर जिस मानव जाति का विकास हुआ उसके मूल में थी चिंता, जिसके कारण वह जरा और मृत्यु का अनुभव करने को बाध्य हुई। चिंता के अतिरिक्त मनु में दैवी और असुरी वृत्तियों का भी संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण उनमें एक और आशा श्रद्धा रज्जा और एरा का आविर्भाव हुआ तो दूसरी ओर कामना वासना ईर्षा और संघर्ष की भावना जगी। इन विरोधी वृत्तियों के निरंतर घात प्रतिघात से मनु में निर्वेद जगा और श्रद्धा के पथ प्रदर्शन से यही निर्वेद कर्मशः दर्शन और रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण बना। यहाँ पे देख रहे हैं जो सभी सर्गों है कैसे कैसे किस सर्ग का जो नाम दिया गया है इसलिए क्यों आया है उसी को ये जयशंकर प्रसाद अपनी भूमिका में बताते हैं। यह चिंता से आनंद तक मानव के वैज्ञानिक विकास का क्रम है। साथ ही मानव के आखेटक रूप में प्रारंभ कर श्रद्धा के प्रभाव से पशुपालन, कृषक जीवन और एड़ा के सहयोग से सामाजिक और औद्योगिक क्रांति के रूप में भौतिक विकास एवं अंत में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति का उद्योग मानव के सांस्कृतिक विकास के विविध सोपान हैं। इस प्रकार का मायने मानव जाति के उद्भव और विकास की कहानी है। यहाँ पे इसका कथानक से स्पष्ट हो रहा है कि ये कैसी रचना है। प्रसाद ने इस काव्य के प्रधान पात्र मनु और कामपुत्री कामायनी यानी श्रद्धा को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में माना है। साथ ही जलप्रलय की घटना को ऐतिहासिक स्वीकार किया है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से जलप्रलय संबंधी उल्लेख का संकलन कर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है। साथ ही उपनिषद और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक दिया गया है उन्होंने उसे भी अस्वीकार नहीं किया यानी स्वीकार किया है। कथानक का ऐसा स्वरूप प्रदान किया जिसमें मनु और श्रद्धा और एड़ा के रूपक की भी संगति भली भांति बैठ जाए, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि इन चरित्रों का रूपक का निर्वाह ही अधिक सुंदर और सुसंयत रूप से हुआ है। ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में वे पूर्णतरु एकांगी और व्यक्तित्वहीन हो गए हैं। इस जो कथानक है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कुछ मनु के मन के साथ ही अस्थिर मति है। पहले श्रद्धा की प्रेरणा से वे तपस्वी जीवन त्याग कर प्रेम और प्रणय का मार्ग ग्रहण करते हैं। फिर असुर पुरोहित अकुरी और किरात के बहकावे में आकर हिंसा वृत्ति और स्वेच्छाचरण के वशीभूत हो श्रद्धा का सुख साधन निवास छोड़ झंझा समीर की भांति भटकते हुए शाश्वत प्रदेश में पहुँचते हैं। श्रद्धा के प्रति मनु के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध काम का अभिशाप सुन हताश हो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और एड़ा के संसर्ग से बुद्धि की शरण में जा भौतिक विकास का मार्ग अपनाते हैं। आगे है कुछ उसको देख लेते हैं। संयम के अभाव के कारण एड़ा पर अत्याचार कर बैठते हैं और प्रजा से उनका संघर्ष होता है। इस संघर्ष में पराजित और प्रकृति के रूप प्रकोप से विक्षुब्ध मनु जीवन से विरक्त हो पलायन कर जाते हैं और अंत में श्रद्धा के पथ प्रदर्शन में उसका अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रद्धा अस्तित्व के भाव तथा एड़ा बौद्धिक क्षमता का मनु के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका सुंदर विश्लेषण इस काव्य में मिलता है। यानी कथानक से स्पष्ट हो गया कि ये जो है चिंता में रहते हैं और अंत में आध्यात्मिक मार्ग अपनाकर आनंद की प्राप्ति करते हैं। अब जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ जो है प्रतीक पूछा जाता है कि कौन सा जो है किसका प्रतीक है, तो उसको मैंने यहाँ समाहित किया है। कामायनी की प्रतीक योजना को हम लोग देखते हैं।
पात्र इधर है, इधर प्रतीक है। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, अकुरी और किरात असुरी वृत्ति का प्रतीक है, कुमार जो है मनु का पुत्र है। तो ये जो प्रतीक योजना है ये जयशंकर प्रसाद ने बहुत ही सोच समझकर इसे बनाया है और प्रतीकों के माध्यम से ये जो मनोभाव है उसको संयोजित कर सर्ग का नाम देकर कामायनी की रचना की है। आगे जो कामायनी की प्रमुख पंक्तियाँ हैं उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि पंक्तियाँ भी प्रमुख पूछा जाता है परीक्षा में, तो हम लोग सारे चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ताकि परीक्षा में हम लोग अच्छे रिजल्ट लेकर आएँ। पहला पंक्ति है कामायनी का, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ सिरा की शीतल छां, एक पुरुष भींगे नैनों से देख रहा था हृदय परवाह। ये जो पंक्ति है ये कामायनी की चिंता सर्ग से लिया गया है और कामायनी की प्रथम पंक्ति है। ऐसा भी होता है कभी कभी पुस्तक का प्रथम पंक्तियाँ पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें। आगे जो है श्रद्धा सर्ग से पंक्ति है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभाव की धारा से अभिषेक। ये श्रद्धा सर्ग की प्रथम पंक्ति है। कोमर किसरय के अंचल में नन्ही करिका जो छिपती सी, गोधुरी के धूमिर पट में दीपक के स्वर में दीप्ति सी। ये रज्जा सर्ग से लिया गया है और उसका प्रथम पंक्ति है। रज्जा सर्ग जो है कामायनी की बहुत बड़ा अच्छा सर्ग है, वहाँ जो है बहुत प्रश्न वहाँ से बनते हैं। वहीं की पंक्ति है, इतना न चमकित हो बारे अपने मन का उपकार करो, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले हैं जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नक पकतर में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतर में। ये सारे जो पंक्तियाँ हैं वो रज्जा सर्ग से ली गई है। आगे पंक्तियाँ हैं, आंसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपने अस्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। ये भी रज्जा सर्ग से लिया गया है। एक ये पंक्ति जो है वो कामायनी की सबसे अंतिम पंक्ति है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विरस्ती आनंद अखंड घना था। ये कामायनी की अंतिम पंक्ति यानी आनंद सर्ग की अंतिम पंक्ति है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि कामायनी की अंतिम पंक्ति कौन है, तो आप इसको अच्छे से जवाब दे पाइएगा। मैंने जो महत्वपूर्ण समझा उसको यहाँ संग्रहित किया है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न इससे नहीं छूटे। आगे हम लोग कामायनी के विषय में विभिन्न जो विद्वान हैं उनके जो मत हैं उनको देखते हैं। कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। ये जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, ये नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, ये भी नंदुलारे वाजपेयी का है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, ये शांतिप्रिय द्विवेदी का है, जो पिछले बार एग्जाम में पूछा जा चुका है नेट के एग्जाम में। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। तो विभिन्न जो कथन है महत्वपूर्ण है उसको मैंने यहाँ संकलित किया है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि का महाकाव्य है, ये नामवर सिंह का कथन है। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, ये निराला की पंक्ति है। कामायनी ताजमहल के समान है, ये सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कीर्ति है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कामायनी एक फैंटेसी है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। कामायनी एक असफल कीर्ति है, ये मुक्तिबोध की पंक्ति है, कथन है, मत है। तो महत्वपूर्ण कथनों विचारों आदि को यहाँ मैंने प्रस्तुत किया। हमें लगता है ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण था उसको मैंने यहाँ संग्रहित कर आपकी जो तैयारी को मजबूती प्रदान की है। ये जो पद है इसको आपको याद कर लेना है, ताकि आपकी जो है कर्मवाई जो शुरू चिंता से लेकर आनंद सर्ग तक जाता है कर्मानुसार, तो इसको सजाने के लिए भी बीच से उठाकर पूछ सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से किए रहिएगा तो आराम से जवाब दे पाइएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से देख करके तैयारी को मजबूती करें। अब हम लोग जो है इससे संबंधित
MCQ जो पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? कामायनी का प्रकाशन कब हुआ आपको बताना है। BPSC के अनुसार मैंने यहाँ 5 प्रश्नों का संकलन किया है। ये जो है आपकी तैयारी यानी TGT PGT 11वीं से लेकर 12वीं और 9वीं से लेकर 10वीं और 6 से लेकर 8 क्लास जो भी आप हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, सभी में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। या फिर नेट का या JRF का या फिर EMRS PGT का तैयारी कर रहे हैं, सभी की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। कामायनी का प्रकाशन कब हुआ आपको बताना है, तो आप लोग इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, विकल्प ग होगा 1935 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कामायनी में मनु किसका प्रतीक है? कामायनी में मनु किसका प्रतीक है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कामायनी में मनु जो है मन का प्रतीक है और मन का कहीं चर्चा नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि BPSC जो है इसी तरह से प्रश्नों को फंसाता है, तो हम लोग अभी से ही अभ्यास करेंगे ताकि उसके प्रश्नों में न फंसें और सही आंसर बनाकर आएँ। कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है आपको बताना है कि कामायनी का निम्न सर्ग में सही अनुक्रम यानी सही क्रम क्या है आपको बतानी है। अगर पद आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, कर्मानंद ईर्ष्या स्वप्न संघर्ष, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नखपक्तर में, पीयूष स्रोत बहा करो, जीवन की सुंदर समतर में। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है आपको बतानी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको बतानी है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कौन तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। उपयुक्त पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है आपको बतानी है। ये पंक्तियाँ किस पुस्तक से उद्धृत है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, ये कामायनी की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, यह किसका कथन है। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, यह किसका कथन है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, ये निराला की पंक्ति है, कथन है। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है। कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है आपको बतानी है। आप लोग इसका सही जवाब दे पाइएगा, क्योंकि सभी को पता है। इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा, आनंद। तो ये महत्वपूर्ण MCQ और महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर कामायनी आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम कामायनी जो PDF है उसको भेज देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, कि ताकि दिमाग में आ जाए कि कौन सी पंक्ति कौन सर्ग में है। जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, वरना ये PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। आप लोग 1-2 बार इसको देख लीजिएगा तो ध्यान में आ जाएगा कि इसमें कौन सी पुस्तक में कौन सी पंक्ति है, यानी इसकी पंक्तियों से आप लोग रूबरू हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और पिछले वीडियो का जो PDF है वो आपको 10 तारीख के बाद 10 तारीख को मुहैया करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, जिसको हो सकता है कल वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जो है तैयारी में लगे रहें। सिलेबस जब आएगा तो जो चीज़ें छूटी रहेगी उसको हम लोग करेंगे। अभी जो है हम लोग 15 तारीख तक यानी 19 तारीख तक लगभग जितना टॉपिक है हिंदी साहित्य का लगभग हम लोग देख लेंगे, और जो किताब सिलेबस में लगाएगा उसको हम फिर देखते जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष नए वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूं। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं जान रहे हैं मेरा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 72 61
815307। तो आप लोग जो है इस पे व्हाट्सएप करके अपनी समस्या हमारे पास रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप इस पे कर सकते हैं। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऐसे ही आपका सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।